हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर वीकेंड में आपके लिए वीकेंड बोनस लेकर आती हूँ। और वीकेंड बोनस में मैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आती हूँ जो आपने पहले कभी ना देखी हो। कुछ इसी तरह की एक जानकारी और एक बेहद रोमांचक वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, बीमारियाँ हर किसी के लिए बहुत बुरा एहसास होती हैं, भले ही वो शारीरिक बीमारियाँ हों या फिर मानसिक बीमारियाँ। शारीरिक बीमारियाँ बहुत बुरी होती हैं, जबकि मानसिक बीमारियों के बारे में हम बात करें या मेंटल डिजीज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। दोस्तों, ऐसी कई फिज़िकल डिजीज़ेस हैं जिनका अभी तक इलाज नहीं ढूंढा गया है, पर अधिकतर का इलाज अब संभव है। धीरे धीरे करके इन सभी बीमारियों के इलाज में सफलता मिल रही है, पर अभी भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज हमें नहीं मिल सका है, पर उन पर भी शोध जारी है। लेकिन मेंटल डिजीज़ेज़ में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज अभी तक संभव नहीं है, और ना ही उन बीमारियों की शुरुआत होने के कारण का पता चलता है। ऐसी ही खतरनाक बीमारियों में से एक है स्किज़ोफ्रेनिया। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बीमार को इल्यूजन्स और डिल्यूशंस होते हैं। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है दोस्तों, और ये बीमारी भी एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक इलाज नहीं मिल सका है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस बीमारी का पता आपको शुरुआती दौर में चल जाता है तो काउंसलिंग के थ्रू इस बीमारी को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना मुमकिन है। पर अगर आप इस बीमारी के बारे में नहीं जान पाते हैं, और अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है, पेशेंट को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चल पाता। ये बीमारी है ही कुछ ऐसी। दोस्तों, इस बीमारी का पता ना चलना एक बहुत आम सी बात है। जब ये बीमारी अपने चरम सीमा पर आ जाती है, तब हमें एहसास होना शुरू होता है कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान को तरह तरह के भ्रम होते रहते हैं। शुरुआती तौर पर इंसान को सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ अजीब आवाज़ें, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो या फिर कोई उनसे कुछ कह रहा हो। ये आवाज़ें भले ही हमें सुनाई ना दें और हमारे लिए ये सिर्फ एक भ्रम हो, पर ये आवाज़ें जिस पीड़ित को सुनाई देती हैं उनके लिए ये बिल्कुल सच्चाई होती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे वो अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानते हैं। और जब ये बीमारी अपने ऊपरी स्तर पर पहुंचती है, तब इंसान को सिर्फ आवाज़ों के साथ साथ लोगों के चेहरे भी नज़र आने लगते हैं। एक ऐसा चेहरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा और वो उसके बारे में जानता भी नहीं होगा, पर हाँ, उससे वो चेहरा और वो पर्सनैलिटी दिखाई देने लग जाती है, वो कैरेक्टर जो उसने खुद अपने दिमाग में बनाया होता है, और उसके लिए ये बिल्कुल असली होता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के बीमारों के लिए हकीकत और उनकी बनाई दुनिया के बीच में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। वो अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आखिर हकीकत क्या है और उनके दिमाग की बनाई हुई भ्रम या फिर फितूर क्या है, और इस वजह से अक्सर पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि स्किज़ोफ्रेनिया आखिर किस वजह से शुरू होता है और आखिर इसका इलाज क्या है, पर यह बीमारी सुनने में ही बेहद डरावनी है। दोस्तों, अक्सर अगर हम सड़क पर जाते हैं तो कभी ना कभी आपने कोई ऐसा इंसान ज़रूर देखा होगा जो खुद से बातें कर रहा हो या हवा में बड़बड़ा रहा हो, और ऐसे इंसानों को देखने के बाद हम कहते हैं कि ये तो पागल है, और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं उनका। पर असलियत में जो चीज़ें वो झेल रहे होते हैं सिर्फ वही जानते हैं। वो किससे बात कर रहे होते हैं, वो जो भी इंसान जिससे वो बात कर रहे होते हैं, या वो भी जिस भी चीज़ पे बड़बड़ा रहे होते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल सच होती है, और उनके लिए सच्चाई और झूठ में अंतर कर पाना बेहद मुश्किल होता है दोस्तों, और इसीलिए इस बीमारी का पता चलने में इतनी देरी हो जाती है। अधिकतर स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ इस बात की शिकायत करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें हमेशा किसी न किसी चीज़ का डर बना रहता है। उनके दिमाग का बनाया हुआ कैरेक्टर या उनके दिमाग के द्वारा गढ़ी हुई भ्रम या कहानी
अक्सर उन्हें डराती रहती है। वो अक्सर कहते हैं कि उन्हें किसी एक चीज़ से डर लगता है। वो अक्सर किसी चीज़ से डरते या घबराते ही पाए जाते हैं और इसी से उनके रोग का पता चलता है। अक्सर उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर हकीकत में ऐसा कोई भी नहीं होता और ये सिर्फ उनके दिमाग का एक भ्रम होता है। एक 18 साल की लड़की एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और वो कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई उन पर नज़र रख रहा हो। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके ऊपर सरकार के लोग नज़र रख रहे हैं और इस वजह से वो कभी भी चैन से बैठ नहीं पाती थी। ना ही वो घर से ज़्यादा बाहर निकलती थी और घर में भी बहुत डरी हुई सी रहती थी। घर के हर एक खिड़की दरवाजे को बंद करके अपने कमरे में बिल्कुल कैद बैठती थी। स्कूल जाना भी उन्होंने बहुत कम कर दिया था और उनकी इसी हरकत के चलते उनके माता पिता, असल में उनके पिता, उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास लेकर गए, जहां मनोचिकित्सक ने उनसे बात की और ये बताया कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। उसके बाद मनोचिकित्सक ने उनके पिता से कुछ सवाल पूछे। उनके पिता ने बताया कि उस लड़की की माँ कुछ ही वक्त पहले गुजर गई और उन्हें भी यही बीमारी थी और उनकी मौत भी इसी बीमारी के चलते हुआ था। उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली थी। पर दोस्तों, इंसान तो इंसान है। इंसान हर परिस्थिति से लड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं और वो ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं जो आम इंसान के लिए भी करना मुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, इसी तरह एक नाम है जिसने इस भयंकर मानसिक बीमारी के होने के बावजूद नोबेल प्राइज़ जीत कर एक नया ही आसमान छू कर दिखा दिया। दोस्तों, वो नाम है जॉन नैश का। दोस्तों, जॉन नैश एक बहुत ही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे और उन्हें बहुत वक्त से ये बीमारी थी और उन्हें इस बीमारी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उन्हें हर वक्त ये महसूस होता था कि वो एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, पर असल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी। उन्होंने अपनी हर बात और अपना हर राज अपने एक दोस्त से शेयर किया था, पर जब डॉक्टर्स ने उनसे बात की और कुछ टेस्ट किए तो पता चला कि उनका वो दोस्त भी असली नहीं था जिससे उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी हर बात शेयर की। वो भी उनके दिमाग का बनाया हुआ एक कैरेक्टर था। दोस्तों, इन सभी बीमारियों के चलते वो कुछ दिन तक मेंटल असाइलम में रहे और बहुत परेशान रहे। इससे उनकी पर्सनल लाइफ पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। दोस्तों, अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों के साथ यही होता है। वो इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते और ना ही वो नॉर्मली बिहेव कर पाते हैं जैसे कि नॉर्मल इंसान करते हैं, और ना ही वो अपनी बातों को क्लियरली किसी के साथ शेयर कर पाते हैं, क्योंकि वो मेंटली इतने स्टेबल नहीं होते कि वो हर बात किसी के साथ शेयर कर सकें। पर दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद जॉन नैश ने इन सभी परेशानियों के बावजूद जॉन नैश ने अपनी गेम थ्योरी के बल पर नोबेल प्राइज़ जीता और इस तरह उन्होंने लोगों के लिए एक नया ही कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।